देख सकते हैं हम दूसरे घंटे आ चुके हैं, 4:28 हो चुके हैं। तो अब मीटर रीडिंग दिखाता हूँ आपको कितनी है। अभी 2 किलो वोट ले रहा है, पता नहीं कैसे। यहाँ सीरीज देखेंगे ना, यू सीरीज। पहले आपको दिखाता हूँ, देखो ये लिखा है इसमें, आप पढ़ सकते हैं 5 स्टार है ये। तो आप देख सकते हैं मॉडल वाइज देखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको मीटर पे करता है। देखो फोकस, देखो इसमें कूल और एनर्जी सेव। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, ये LG AC 2024 मॉडल है। जो ये मैं पिछले साल खरीदा था, तो लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि 2024 का ये मॉडल है। तो 2025 में भी एक मॉडल आया है। इसमें आप मैं दिखाऊंगा आपको, ये T सीरीज है, अब वो U सीरीज आई है। तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है, सब कुछ मैं देख के आया हूँ शोरूम पे। वो मैंने आपको क्लिप डाली नहीं है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्लिप को। तो आपको मैं दिखाऊंगा 2024 का मॉडल। मेरे पास 2022 का मॉडल भी है, कि आपको 24 का क्यों लेना चाहिए, 22 का पुराने मॉडल आपको और सस्ते मिलेंगे। और भाई AC, ये 1 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत अच्छा AC है। तो आप मेरे देख सकते हैं कि पहले पुरानी वीडियो में इसकी फुल रिव्यू बना रखा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम करता है। तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई कितना, भाई 1 घंटे में आप उसको फुल पे चलाओगे ना 100 पे, तो 2 से 3 यूनिट लेगा ही लेगा आपको। 24 डिग्री बता रहा हूँ मैं आपको ये। अब इसको 80 पे चलाओगे 1.25 टन पे, तो आपके ये 2 यूनिट ही लेता लगभग। लेकिन आप इसको 60 पे चलाओगे ना, तो कम ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, 1 यूनिट से ऊपर लेगा ही नहीं भाई ये। और आपके कमरे के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा साइज है आपका ये। तो पहले आपको मैं दिखाता हूँ, उसका बताता हूँ कि ये आवाज़ करिए तो मतलब ये ऑन हो गया है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो भाई मैं स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने इसकी पहली सर्विस भी नहीं कराई है अभी। तो मैं सर्विस का भी आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा LG के। तो आप इसमें देख सकते हैं, देखो आप जो नया सीरीज देखेंगे ना, U सीरीज, पहले आपको दिखाता हूँ। देखो ये लिखा है इसमें, आप पढ़ सकते हैं 5 स्टार है ये। तो वही इसमें देख सकते हैं, अब TW सीरीज चल रही है। तो अब आई है UW सीरीज आई है, जो अभी नई आई है UW सीरीज आई है। Q ये आप मॉडल नंबर है पूरा, तो आप इसको सर्च मार सकते हैं। ये आपको बता रहा हूँ मैं, 5 से 10 हज़ार सस्ता मिलेगा आपको ये वाला मॉडल नए वाले से। और सेम इसमें देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन देख लेना आप, नए और शोरूम पे जाकर ना, और यहाँ पे देख लो, पढ़ सकते हो आप ये दोनों, आपको सेम मिलेगा, कुछ फर्क नहीं मिलेगा इसमें। और पहले देख सकते हैं उसमें भी आपको कूल का ऑप्शन मिलेगा, 4-in-1, फैन, ड्राई, टाइमर, स्लीप और क्लीन फिल्टर। अंदर जो फैन स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखो इसमें 1 2 3 लो मीडियम हाई का स्पीड का, ये फैन स्पीड का है, ये टाइम का है। आप मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टाइम और स्लीप। तो भाई बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, डुअल इन्वर्टर की यहाँ बैचिंग मिल जाएगी। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये नए इन्वर्टर में 6-in-1, तो भाई वो स्प्लिट में आता है 6-in-1, विंडो में 4-in-1 ही आता है। अब कोई भी देख लेना, मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि अब 2022 मॉडल दिखाता हूँ आपको कैसा है, उसमें कौन कौन से मोड है इसमें। और भाई आप देख सकते हैं, ये मेरे पास AC है LG का डुअल इन्वर्टर। 10 ईयर कंप्रेसर की वारंटी होती है, 5 साल PCB की होती है। वो 2024 मॉडल में भी है, लेकिन 2024 मॉडल में इसकी बैचिंग नहीं आई है। ये 2022 का मॉडल, उसमें बैचिंग है। तो आप देख सकते हैं मॉडल वाइज देखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको मीटर पे करता है। देखो फोकस, देखो इसमें कूल और एनर्जी सेवर का आ रहा है। जहाँ 4-in-1 लिखा है इसमें एनर्जी सेवर लिखा है, फैन, ड्राई, टाइमर। क्योंकि ये टॉप मॉडल है, इसमें वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। ये ऐप से होता है, LG के कनेक्ट ऐप से। ये मैं कहीं से बैठ कर चला सकता हूँ। वो मेरा वाईफाई वाला नहीं है, नॉर्मल वाला है। तो वाईफाई वाला होता है, उसमें भी सेम ऑप्शन आता है, स्लीप, क्लीन फिल्टर। और भाई सब कुछ सेम है, देखो आप फैन स्पीड वगैरह। तो भाई यही फर्क है, जो नए आ रहा है 2024 मॉडल और नए वाले में कोई फर्क नहीं है। इसमें बस यही फर्क था, ये थोड़ा आवाज़ ज़्यादा करता है। और जो पुराने वाला है उसकी 44 dB की है, इसकी भी 44 बताता है, लेकिन मैं इसकी 54-60 dB के आसपास मैंने चेक करा था नए फ़ोन में, इतनी साउंड देता है ये भी। तो भाई आप देख सकते हैं कि मैं आपको 2022 का मॉडल दिखाया है, 2024 का मॉडल है। उसमें आपने स्टिकर देखा था, बड़ा स्टिकर जो स्टिकर लगा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर 10 ईयर वारंटी का, देखो लगा हुआ है यहाँ पे। और भाई सब 5 ईयर्स की PCB की वारंटी इसमें भी है और उसमें भी है। और भाई आजकल जो 2025 का मॉडल है, U सीरीज का मॉडल है, जो ये जैसे T है, वो U सीरीज का मॉडल आया है। उसमें दिखा है ओशन ब्लैक कोटिंग कॉपर के ऊपर। तो भाई वो इसमें भी है, वो आपके ओशन ब्लैक कोटिंग होती है। जैसे आप जब निकालोगे ना इसको, तो साइड में कॉपर की वो होता है, दिखेगा आपको कूलिंग के लिए, कॉपर के उस पर ब्लैक कोटिंग होती है। और आजकल जो AC वाले सर्विस वाले आ रहे हैं, किसी भी कंपनी के हो गया, अर्मक्लैप हो गया, जो आजकल चल रही है, फिक्स माई कुछ भी चल रहा है वो उनके, तो वो क्या कहते हैं, पुराने AC जिनके हो जाते हैं, ऊपर दिखता है, स्प्रे मार देते हैं ब्लैक कोटिंग का। तो भाई वैसे स्प्रे लगा हुआ है इसमें पहले से ही। तो वो मार्केटिंग है कि 2025 का मॉडल ले लो U सीरीज वाला, तो उसमें अलग आएगा। कुछ ऐसा कुछ अलग आया ही नहीं है। इसकी मैं वीडियो डालूंगा आपको 1-2 घंटे की, जो मैंने वीडियो बनाई पिछले साल, उसकी कंजेशन की आप देख लेना। भाई मीटर रीडिंग भी दिखाई है मैंने प्रूफ के लिए, और मैं आई बटन में डाल दूंगा उसकी। तो आपके 8 घंटे में लगभग 6 से 7 रीडिंग खाने चाहिए इसकी। देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं आप, 2:25 हो गए हैं। अभी मैंने AC चला के आया हूँ। तो मीटर रीडिंग देखते कितनी है। अभी मीटर में रीडिंग आने में टाइम लगेगा, क्या है उसमें दिखाया जा रहा है। तो जैसे रीडिंग आएगी मैं आपको दिखाता हूँ। और रीडिंग देख सकते हैं आप, मेरा 37572 रीडिंग हो चुकी है इसकी। तो आपको अब देखेंगे हम 3:26 पे कितनी रीडिंग है इसकी अब, ठीक है। और भाई अब देखो, अब हो गए हैं 3:28, लगभग 1 घंटा 2 मिनट हो गए हैं। तो रीडिंग देखते कितनी आई है अभी, ठीक है। तो देखते हैं अब रीडिंग कितनी आई है। अब है
7575 बस 3 रीडिंग निकल चुकी है आपके मेरे हिसाब से। हाँ 1 घंटे में 3 रीडिंग निकल चुकी है। अब देखते हैं 1 घंटे बाद। और भाई देख सकते हैं हम दूसरे घंटे आ चुके हैं, 4:28 हो चुके हैं। तो अब मीटर रीडिंग दिखाता हूँ आपको कितनी है। अभी 2 किलोवाट ले रहा है, पता नहीं कैसे 2.8 किलोवाट दिखा रहे हैं, लेकिन ये कुछ और भी चल रहा है, जैसे टीवी चल रहा है तो ज़्यादा दिखा रहा होगा। और अब रीडिंग आएगी, देखते हैं। 72 थी पहले घंटे में, अब 2 घंटे बाद देखते हैं इसकी रीडिंग 78 है भाई। अभी तो भाई ये ज़्यादा ही खा रहा है। तीसरे घंटे देखते हैं कितने इंप्रूवमेंट हो। और भाई आप आना आवाज़ सुन सकते हो, देखो पीछे से अभी 2.5 घंटे हो गए चलते हुए, पूरी आवाज़ सुन सकते हो अभी। भाई आप देख सकते हैं कि ये मॉडल आपको मिल जाएगा इस टाइम 35,000। मैंने 38 कुछ का लिया था, अब आपको 35,000 33,000 का मिल जाएगा। और वो जो यू सीरीज का मॉडल आया भाई, वो शोरूम पे देख के आया मैं, 47,000 का है। उस पर आपको एक ऑफर लग रहा था कार्ड से 2,500 रुपये का, तो 45 का पड़ रहा है। तो भाई मैंने तो GST वगैरह पे लिया था, तो मुझे तो ये उस टाइम भी 28-29,000 का पड़ा था। और इस रेंज में ये एसी भाई कूलिंग में बेस्ट है। कोई कहता है कि LG की कूलिंग में पड़ा है कमेंट, LG कूलिंग अच्छी नहीं आई। तो भाई डिफेक्टिव पीस मेरे में भी आया था। स्टार्टिंग में 2 AC मंगाए थे मैंने, एक यहाँ लग रहा है एक नीचे लग रहा है। तो भाई दोनों में डिफेक्टिव आ गया, बॉडी डिफेक्टिव आ गई थी, एक का फिल्टर में दिक्कत आ गई थी, तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया नया AC लगा के। तो भाई आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है नए AC में, तो आपको उसको कंप्लेंट करनी है LG में, या आपको जो जैसे मैं VHS से लाया था डीलर से, तो डीलर से कंप्लेंट करनी है, वो आपको रिप्लेसमेंट कराएगा। तो उनसे आप ये बोल सकते हो 14 दिन के अंदर कि मुझे रिपेयर नहीं करना है, एक्सचेंज करना है प्रोडक्ट, तो आपको हो जाएगा। तो भाई AC में ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि 2024 का मॉडल लीजिए, आपके पैसे बचेंगे। भाई सेम स्टार वैल्यू है, 5 स्टार AC लेंगे तो आपको भाई लंबा चलाना है AC 8 से 10 घंटे, तो ही आप इस AC को कंसिडर कीजिए। और आपको ये 4-in-1 वाला बता रहा हूँ जो आपको मैं, ये बस खाली विंडो में आता है, स्प्लिट में आता है 6-in-1। और आजकल जो है LG का ना वो थोड़ा वो गेमिंग है, तो एनर्जी मैनेजर प्लस करके एक वो है निकालो उन्होंने, स्प्लिट में AC में निकाला, उसमें नहीं है। और वो वाईफाई मॉडल में ही है। उसमें क्या है कि आप अपने ऐप से कर दो कि 2,000 रुपये बिल आएगा, तो भाई वो अप्रोक्सीमेटली आपको AC को 1.5 टन से 1 टन पे शिफ्ट कर देगा, और 0.75 टन पे शिफ्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 1.5 टन पे चलाओगे, आपने फिक्स कर दिया 2,000 रुपये, तो 2,000 बिल आएगा भाई, पूरा कूल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जैसे मैं पूरे पुराने AC में दिखाया आपको एनर्जी सेवर का, तो एनर्जी इसमें जैसे 4-in-1 है, उसमें एनर्जी सेवर है। एनर्जी सेवर में वो क्या करता है, उसको ऑन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो 1 शिफ्ट हो जाता है 1 टन पे। और उसको ऐप में देखता हूँ, जैसे हम उसको 27 चलाएंगे तो ऑटोमेटिक 1 से भी कम पे आ जाता है वो। हमने उसको बीटा रीडिंग में देखा उसको, पुराने वाले AC को। तो इसमें बस LG ने क्या कर दिया, 4-in-1 का ऑप्शन डाल दिया। 60, 80, 100, शायद 40 भी चलता है ये, 0.75 टन पे भी चलता है, या हाफ टन पे भी। ये मैंने अभी चला के नहीं देखा हाफ टन पे, लेकिन मैंने इसको 1 टन पे टेस्ट करा, 1.5 टन पे टेस्ट करा था। तो जब इसके 1.5 टन पे फुल कैपेसिटी कूलिंग पे ये लगभग 3 यूनिट रहता है। और जो आपके नॉन इन्वर्टर AC है ना, जो उससे आपको 5-10 हज़ार सस्ते मिलेंगे भाई, वो भी 3 या 4 ले लेंगे, सुपर नहीं लेंगे। तो लंबा चलाना है आपको, कम से कम 10 से 12 घंटे की आपकी रनिंग हो, तो AC ये क्या करता है, डबल इसमें हुआ, डुअल इन्वर्टर मतलब 2 कंप्रेसर होते हैं, अपने अकॉर्डिंग करते रहते हैं। जो आपका जो नॉर्मल AC होता है ना, उसमें ये फर्क होता है, वो एकदम से कंप्रेसर लोड उठाता है तो उसमें से ज़्यादा चलता है। आप उसको बंद भी करेंगे ना, और मंदी करेंगे तो वो उसका कंप्रेसर बंद नहीं होता, इसका कंप्रेसर डुअल कंप्रेसर है इसमें, तो स्लो कर देता है कूलिंग को, बंद नहीं कर, क्योंकि कंप्रेसर दोबारा रिस्टार्ट होगा तो दोबारा बिजली ज़्यादा लेगा। तो इन्वर्टर AC में ये होता है, और नॉन इन्वर्टर AC में वो डुअल का नहीं होता, सिंगल का होता है, इससे से ज़्यादा लोड लगता है वो। लेकिन भाई शॉर्ट 4 से 5 घंटे रनिंग में आपको नॉर्मल AC लेना चाहिए। और डुअल इन्वर्टर AC आपका 8 से 10 से 12 घंटे की आपकी रनिंग है, क्योंकि जितना लंबा चलेगा वो 3 रीडिंग से 2 रीडिंग पे आ जाएगा। और आपको 12 घंटे से प्लस चलता है AC, तो आपका 1.5 टन पे भी 1 यूनिट पे आ जाता है, क्योंकि कमरे की कूलिंग के हिसाब से होता है ये। ठीक है भाई, मैं आपको इसकी सर्विस वीडियो दिखाऊंगा अगले वीडियो में। लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अब मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।